वार्ड 7 के अंतर्गत हम लोग जगता के ही एक फायर एरिया से गुजरकर जब इस गांव पे पहुंचे हैं। बाबा क्या नाम है आपका बताइए? विजय भगत जी। विजय भगत जी। अच्छा ये बताइए ये कौन सा जगह है? जोगता 11 नंबर नीचे धौड़ा। जोगता 11 नंबर नीचे धौड़ा। पहले दिखा लें उनके बाद बात करेंगे इनसे। ये विकास है, ये पूरा का पूरा विकास है, गली गली में विकास है और विकास का इतना ज़बरदस्त नमूना हम आपको दिखा रहे हैं कि एकदम ही जितना ईंटा है गिनकर आप पूरा होल्डिंग टैक्स ले सकते हैं, पूरा सेस चार्ज ले सकते हैं। अगर आप लोगों को अधिकारी या नेतागण जिनके आँख में, जिनके कान में, जिनके मुंह में शब्द हो, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आप ज़रूर इस सारे क्षेत्रों को देखें कि क्या ईंटा गिन कर लीजिएगा। इसी से आप लोग को टैक्स चाहिए। विकास की जब बात करते हैं तो आप लोग जनप्रतिनिधि और नेता पर लाकर आधारित अपनी बात को रख देते हैं। कैसे दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? हर गली हर मोहल्ला, ना तो पेपर ब्लॉक तो छोटा, नया ईंटा का तो बात ही हटा दीजिए, ये सब पुराना ईंटा भी यहाँ दिखने नहीं जा रहा। घर को देखिए, कोई भी घर आपको ना तो बहुत वैसा पक्कीकरण की बात दिखेगी। और ऐसे स्थिति में वार्ड नंबर 7 के अंतर्गत जो यहाँ के 2 टर्म से पार्षद रहे, चाहे वो जो भी रहे हों, उनसे मेरा यही निवेदन है कि ज़रा एक बार आँख खोलकर अपने ही क्षेत्र के इलाके को देखिए, आँख खोलकर देखिए कि आपका क्षेत्र का स्थिति क्या है, किस तरीके से विकास किया है आपने। हर जगह कोना कोना में लाइट दिख रहा है। अगर दिन में आए हैं तो हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो जा रहा, अगर हम रात में आते तो वो भी मेरे लिए लग रहा पूरा मुश्किल था। देखिए किस तरीके से जीवन यापन लोग कर रहे हैं। इसी जीवन यापन की स्थिति में दीदी समस्या है यहाँ आप लोगों का, बोलिएगा कुछ मतलब परेशानी है? देखिए यहाँ पर चूँकि क्या है, एक राजनीतिक मुद्दा है तो कोई बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम तो पूछेंगे वाली कड़ी में आपको हम दिखा रहे हैं। वार्ड नंबर 7 के अंतर्गत, वार्ड नंबर 7, कोई भी अगर क्षेत्र आपको लगता है वैसा नगर निगम के आने के लायक है, क्यों नहीं ऐसे क्षेत्रों को आप नगर निगम से निकाल देते हैं? अगर जब विकास नहीं करना है तो वैसे क्षेत्रों को निकाल दीजिए। हम आपसे एक ही अनुरोध करेंगे कि दिखाइए इनका कोना कोना का क्या स्थिति है। क्या कोई भी एक क्षेत्र, एक भी घर, एक भी मकान, क्या कुछ यहाँ? अच्छा पानी का क्या स्थिति है यहाँ? यहाँ तो पानी सिजुआ स्टेशन से लाया जाता है सर, पीने के। सिजुआ स्टेशन तो बहुत दूर है यहाँ से, 3-4 किलोमीटर है। हाँ तो वहीं से लाया जाता है। और घर में आप लोग नहाने धोने के लिए एक कुआं है सर, खाद का पानी जो निकलता है ना, तो अभी तो नहीं चल रहा है, वो भी नहीं चल रहा, तो कुआं से सब लोग इस्तेमाल करते हैं सर। अच्छा आप तो यहाँ बहुत लंबे समय से रह रहे होंगे, तो कभी प्रयास नहीं किए या पार्षद आते थे कभी यहाँ? हम लोग हमेशा मांग करते हैं सर। किन से मांग की आपने? बीसीसीएल से जन नेता। तो नगर निगम का क्षेत्र, आपको तो पार्षद महोदय के पास जाना चाहिए था सर जी। तो जब मेयर का चुनाव हो रहा था तो इसके पहले बहुत से उम्मीदवार आए, उन लोगों से हम लोग कहे, एक ही आदमी आए थे जो नीरज सिंह हत्या उनका हो गया ना, वो आए थे, उनसे भी हम लोग मांग किए थे, लेकिन उनका तो हत्या हो गया, तो इसलिए तो कुछ हो नहीं पाया। आज आपको सबसे बड़ा समस्या यहाँ क्या लग रहा है? इधर आइए, थोड़ा हमको घुमाइए अपना। वार्ड नंबर 7 में विकसित तो विकसित मैंने विकास वाली शब्द को आप बात ही नहीं रखे। एक बात बताइए। ये तो विनाश का घड़ी चल रहा है सर, विकास कहाँ है? विकास के नाम पर सिर्फ वोट लेते हैं लोग। देखिए यहाँ रह रहे हैं, बुजुर्ग हैं, इनकी बात को सुने जरूर महोदय। आपके घर के में भी बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी। जब आपके घर में लोग पानी को कमर में उठाकर या गैलन में उठाकर दूसरी जगह से लाते हैं तो एक दिन में आपको तकलीफ हो जाता है। यहाँ 30 बरस, 40 बरस, 50 वर्ष से लोग रह रहे, ना रोजगार है, ना लाइट है, किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे। बिजली का क्या स्थिति है? बिजली मिलता है सर, उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। बिना आंदोलन का नहीं हुआ ना सर, बिना आंदोलन का कोई नेता नहीं आया आपको देखने के लिए? ना, यहाँ पर नेता तो कोई है ही नहीं। वोट क्यों देने? वोट तो देने जाते हैं आप लोग, लेकिन मजबूरी है सर, मतदान तो करना है। बिल्कुल मतदान है जरूरी, 2 गज की दूरी, मतदान है जरूरी। बाबू पानी कहाँ से लाते हो? सिजुआ स्टेशन से। सिजुआ स्टेशन कितना दूरी है? 2-3 किलोमीटर। तकलीफ होता है ना? हाँ। कैसे लाते हो, हाथ से या साइकिल से? साइकिल से। पढ़ाई लिखाई छोड़कर यही विकास की परिपाटी रचने के लिए बच्चा भी कोशिश कर रहा है, लेकिन करेगा क्या? घूम फिर कर वही ढाक का 3 पाती पानी का पाइप लगता है, इधर से गया। ये पानी का पाइप किस चीज़ का है? खाद का पानी, मैंने वो पहुंचता है। हाँ। ये कम से कम मिल जाए, कम से कम। देखिए नहाने धोने का तो जुगाड़ है, लगता है बीसीसीएल का पाइप है ना। हाँ। ये है। दूसरा जो मेरा प्रश्न यहाँ पर आकर टिकता है कि हम वैसे जगह पर, देखिए हम दिखाते हैं तो कुछ लोगों को बुरा लगता है मेरा बात कि आप वैसे ही जगह जाते हैं जहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। मेरा प्रश्न ये है कि हम वैसे जगह ही जाते हैं अगर विकास नहीं हुआ, जहाँ विकास हुआ वहाँ हम दिखाकर क्या करेंगे आपको?
हम तो आपको वहीं दिखाएंगे जहां विकास नहीं हुआ। वार्ड 7 के अंतर्गत जो भी पार्षद रहे, मान लीजिए पार्षद का कार्यकाल खत्म हुए, मुझे लगता है ऑन एन एवरेज 7-8 महीना हो गया है, तो वैसे स्थिति में एक बार तो आपका नज़र एक बार नज़र मुड़ना चाहिए ना। वोट का समय आ गया है, इसी वोट में ही आप राजनीति करेंगे। देखिए किस तरीके से, हमको लगता है गाड़ी वाला आया कचरा निकाल गाना जानता है बाबू? हाँ, आता है कभी ना। एक बार गाना गा के सुनाओ वाला। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कचरा निकालते हो घर से? नहीं। नहीं। कब कब आता है वो गाड़ी वाला? इधर तो कभी अबे नहीं किया है सर, कभी नहीं। हे प्रभु, बोलते आने के लिए लेकिन नहीं आते हैं सर। कहाँ तक आता है? उधर से डिप्पू से उधर पार हो जाता है, सीधा चला जाता है। समस्या है चाहे यहाँ? कहाँ सर? कुछ भी बोलिए जो आपका समस्या आपको लग रहा है। बिजली अच्छा, एक आदमी कभी पोल उल वाला लगा, पोस्ट वाला बिजली ऐसे लटकता है जो हैंड पोस्ट बिजली कभी नहीं लगा? ना सर। स्ट्रीट लाइट ना, कुछ नहीं। नाली का तो छोड़ दिए, बंद है सर। स्वास्थ्य का वो चिकित्सा वाला सर, तो ये और प्रॉब्लम ये है कि हम लोग चंदा करके आपस में मन उसका इलाज कराते हैं सर, PMCH जाते हैं लेकर के। सुई लिए बाबा? हाँ सर। सरकार के गाइडलाइन को लेकिन मान रहे हैं लोग। देखिए सुई लिए हैं, इनका कहना है, इनका पूछना है, इनका जानना है। जब आप नगर निगम में डाले हैं तो आपकी भी तो जिम्मेवारी है ना महोदय, कि केवल जनता ही दोषी है या राजनेता ही दोषी है? विभागीय स्तर पर जब आप जिला में देखते हैं किसी जगह का नाम अंकित है, किसी ब्लॉक के अंतर्गत अंकित है, किसी वार्ड के नाम किसी वार्ड के लिस्ट में जब कोई नाम अंकित है, तो आपको कम से कम ये पूछना चाहिए ना कि जगता 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर 15 नंबर में भी विकास क्यों नहीं रचा गया? अगर विकास नहीं रचा गया तो इसके पीछे नैतिक, सामाजिक या केवल राजनीतिक ही कारण है? राजनीतिक गड़बड़ी है क्या? हाँ पूरा सर। यहाँ तो विधायक जो लोग हैं अपना आउटसोर्सिंग में वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और बकिए बात तो विकास का काम होता नहीं है। सिर्फ पेपर में लिख देते हैं लोग कि विकास हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं। सबसे बड़ा तो हमको अभी जो सुनने से लगा कि स्वास्थ्य लेकर आप लोग बहुत चिंतित हैं। स्वास्थ्य को लेकर यहाँ कोई एक छोटा सा मैंने क्लिनिक वगैरह भी कुछ नहीं? ना। कितना घर बताए? 250 घर। तकरीबन अगर 4-5 परिवार भी एक घर में रहते हैं तो 1200-1500 लोग यहाँ रह रहे हैं। किसके भरोसे? नगर निगम महोदय किसके भरोसे? यहाँ के प्रशासनिक महोदय किसके भरोसे कि क्या ये आपके राज्य के, क्या आपके देश के, या क्या आपके क्षेत्र के ये नागरिक या निवासी नहीं हैं? अगर हैं तो आपकी नैतिकता बनती थी ना कि इनके बारे में भी सोचा जाए। क्या आपकी नैतिकता नहीं बनती थी कि इनके यहाँ भी सफाई हो? क्या आपकी नैतिकता नहीं बनती थी कार्यपालक महोदय कि यहाँ भी हम एक बार कम से कम वैसे लोगों को भेज दें जो साफ़ सफाई से जुड़े हुए हैं, या सैनिटेशन सिस्टम को यहाँ अपडेट करें? ये नाली तो लग रहा कि हम बहुत लंबा समय से बना हुआ है, बहुत पुराने ज़माने का है सर। हाँ, कब से ये बस्ती कब से है? ये सर हम बता दें, जब कंपनी था सरकारीकरण नहीं हुआ था ना, 70-75 की पहले की बात बता रहे हैं? हाँ 71 का बात हम बता रहे हैं सर। 75 का जब कंपनी जब आया चालू किया ना सर, तो उस समय सरकारीकरण हुआ। तो जो सरकारीकरण हुआ वही एक बार का ही बना हुआ है, फिर उसके बाद में दोबारा मरम्मत भी नहीं इसको करने। मतलब हम कहें कि विदेशी व्यवस्था के अंतर्गत जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद थोड़ा बहुत गांव कस्बों में थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन वो वहीं का वहीं रह गया। यह विद्यालय भी है, विद्यालय को भी दिखा देते हैं, क्योंकि हमारा दिखाना तो यहाँ नैतिकता के आधार पर है। टॉल नंबर यहाँ दिया हुआ है, स्कूली शिक्षा अभियान। विद्यालय चलता है कि नहीं अब तो कभी चालू होने पर आएंगे। आप लोग यहीं रहते हैं? स्कूल चलता है भाई? नहीं, अभी नहीं चलता, अभी बंद है ना कोरोना काल में। देखिए कम से कम एक तो चीज़ लगा कि झारखंड सरकार के द्वारा शिक्षा के नाम पर यहाँ शिक्षक आते। शिक्षक स्कूल चलता था बाबू? कितना मास्टर हैं यहाँ? यहाँ 6 या 7 मास्टर हैं। आते हैं सब लोग? सब लोग, कोई भी आते हैं, कोई नहीं आते। चलिए, यहाँ भी मनमानी है। कुछ भी हो, कम से कम भवन है, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। बहरहाल जो भी हो, इस कमोवेश की स्थिति में लॉकडाउन लगा तब से बंद है। दीदी आप यहीं रहती हैं? रोजी रोटी क्या है आप लोग का? बहुत दिक्कत में है सर, पानी के, रोजगार के बहुत दिक्कत। कब से हैं दीदी आप? हम लोग के 71-72 के हैं। आप यहाँ 71 से हैं? हाँ, यहाँ बसिंदा हो गया। तो दीदी यहाँ पर ही हमेशा यही हाल रहा? कभी कोई नेता, कोई किसी का ध्यान नहीं आया आप लोग पे? नहीं, कभी नहीं। नहीं। देखिए, इनके दर्द को आपको समझना पड़ेगा। कार्यपालक महोदय या
आयुक्त महोदय, खासकर नगर निगम से हम ये गुजारिश करेंगे कि एक बार कम से कम किसी एक अधिकारी को यहाँ भेजकर एक सर्वे तो करवा लीजिए, यहाँ किस किस जीवन स्तर या गांव मोहल्लों को एक बार घुमा दीजिए, तो आपको लगेगा कि जाने के बाद सेकंड डे में ही हमको इस गांव को, इस बस्ती को नगर निगम से निकाल देना है। क्योंकि क्या ये होल्डिंग टैक्स देने के हालत में है? क्या यह आपकी समुचित व्यवस्थाओं को देखकर आपके सेस चार्ज को देने में हालत है? यहाँ का भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक जो भी स्थिति आपको चेक करना है, एक एक घर में आप घुस जाए, चेक कर लें। अगर ढंग की नाली, बिजली, पानी अगर मिल जाता है तो आप मेरे नाम पर सरकारी एक्शन जो लेना है आप ले सकते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हम तो पूछेंगे कि कड़ी में हमने आपको दिखाया है वार्ड 7 का बहुत सारा क्षेत्र, और इस क्षेत्र के लिए भी मेरा आवाज़ बुलंद होगा, क्योंकि यहाँ भी इंसान रहता है, यहाँ भी बहू बेटियाँ रहती हैं, यहाँ भी बच्चे रहते हैं। इनका भी सपना है ताकि इनके बच्चे आगे पढ़े बढ़े और सुख सक्षमता से नगर निगम के अंतर्गत आगे बढ़े। धन्यवाद, बने रहें, आगे सारे वीडियोज़ में और भी आपको वार्ड 7 का हम दर्शन करवाएंगे।